चले भाई, आज हम बात करेंगे SN2 के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखो आज जो है हम लोग SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, SN2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिखा है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये कहना चाहता है, इधर देखो, इधर देखो, मान लीजिए आपके पास कोई एक एल्काइल ग्रुप है, मान लो RX, एल्काइल हैलाइड है RX। इसमें आपने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करी, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा, न्यूक्लियोफाइल जो है सामने से अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो सामने से अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा बैक साइड से। सामने से अटैक इसने नहीं किया। इस हेलोजन के पास लोन पेयर है बहुत सारे, और इस न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है सामने से जाके अटैक नहीं करेगा, वो बैक साइड से जाके अटैक करेगा। ठीक, तो इसके बाद एक एग्जांपल मैं कर दूंगा। तो अगली स्टेज क्या बनेगी, RX, और पीछे से जो है बैक साइड से जो है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये बीच की स्टेज बनेगी ऐसी। तो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, और हम लोग लिख सकते हैं R के पास हल्का सा कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अरे जैसे जैसे लिविंग ग्रुप हटेगा तो R के पास कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना। तो इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कैसा बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब है कि मतलब फिक्स नहीं है कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो X के पास पार्शियल नेगेटिव और R के पास पार्शियल पॉजिटिव। ये जो स्टेज दिख रही है आपको, ये जो स्टेज दिख रही है, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेज। कौन सी स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब बीच की स्टेट है। मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कार्बन लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद वाले स्टेज में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल ने तो बॉन्ड बना लिया R पे, और साथ में क्या बाहर निकल गया, X नेगेटिव। ऐसा हुआ, X नेगेटिव बाहर निकल गया। अरे यही तो होगा। तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो मेरा जो है, ये अपन का जो कहलाएगा फाइनल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। दिक्कत है। तो न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहली बात फ्रंट से अटैक नहीं किया, क्योंकि हेलोजन के पास भी लोन पेयर है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया। ये बीच की स्टेज बनेगी। जैसे जैसे लिविंग ग्रुप हटेगा तो उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसके हटने की वजह से इसको भी थोड़ा बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इसके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फिल करने के लिए मेरे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। इसके बाद वाली स्टेज क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल पूरा अटैक कर देगा और लिविंग ग्रुप पूरा हटेगा। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, लिविंग ग्रुप भी साथ में हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए पहली वाली लाइन लिखी है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे करें, अगर हम इसको जो है एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको लिखें, तो देखो एग्जांपल हम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्केन है, मतलब एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड H, ये H और ये हो गया Cl। हो गया। इसकी रिएक्शन जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ किया, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा,
क्योंकि सामने क्लोरीन है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो रिपल्शन करेगा, तो उतना स्टेबल अटैक नहीं हो पाएगा। तो अगली स्टेज क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लिविंग ग्रुप भी हटेगा X, या इसको हमने Cl लिखा है, लिविंग ग्रुप ये रहा Cl, और पीछे से जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, चाहे वो OH हो चाहे कोई भी हो। तो ये मेरा जो है ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और साथ में जो है Cl नेगेटिव जो है बाहर निकल गया। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है SN2 रिएक्शन में। तो कार्बन लिविंग ग्रुप का ब्रेकडाउन और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन जो है वो साथ साथ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे SN2। समझ में आ रहा बेटा? खुशी दिक्कत है? और ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। जैसे जैसे क्लोरीन हटेगा अपने ऊपर -4 लेके आएगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और एक चीज और बता देता हूं, इसका मतलब है यहां पर जो है ना अटैक, देखो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करना चाहिए। इसका मतलब है जो ये ग्रुप जुड़े हैं ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके जगह कोई और ग्रुप होते बड़े से, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता। इसका मतलब जो ये ग्रुप होने चाहिए बहुत छोटे होने चाहिए। ये कार्बन से जितने भी ग्रुप लगे हैं ये बहुत छोटे होने चाहिए, स्मॉल साइज के होने चाहिए, ताकि हिंड्रेंस जो है कम मिलेगा। अगर हिंड्रेंस कम मिलेगा तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है और आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया? दिक्कत है? तो अगला देखते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, देख लो। पहला पॉइंट है स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल। हम इसको स्लो स्टेप भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा स्टेप है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, इसको हम स्लो स्टेप भी बोल सकते हैं। स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल, एक तो सबस्ट्रेट और एक तो न्यूक्लियोफाइल। अरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी तो क्लोरीन हटेगा, तो दोनों साथ साथ स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो सबस्ट्रेट दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हमने क्या लिख दिया, देखो स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल हेंस नोन एज SN2। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? SN2 बोल दिया। देखो कैसे, तो रेट जो है ना एक सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल में डिपेंड करेगा, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। कभी कभी ऑर्डर भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब रेट जो है वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्डर क्योंकि 2 है। अगला रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल पर। कर रहा नहीं कर रहा है? देखो रिएक्शन जो है, रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के बिना अधूरी है, तो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी लिविंग ग्रुप हटेगा, तो इसलिए यहां पर लिखा है कि रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। अगला, यहां पर कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां पर जो है क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। यहां पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पीछे से, ये बीच की स्टेट बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा यहाँ पे, तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो पहले अटैक कर चुका है। अगले पॉइंट की बात करें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक का मतलब जैसे CCl4, बेंजीन, ठीक है ना, ये हमारे हो गए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिसमें जो लिविंग ग्रुप है उसका साइज जो है बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा साइज होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 है, और SN1 की भी यही रिएक्टिविटी थी। समझ में आ गया? SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी यही थी।
दिक्कत है? पॉइंट को देख लो, थक गया। तो अगर हम एक बार और देखें, स्लो स्टेप इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल, एक तो सबस्ट्रेट एक तो न्यूक्लियोफाइल, हेंस ऑर्डर इज 2, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज SN2 रिएक्शन। किसी को दिक्कत? दिक्कत है बेटा खुशी? वेरी गुड। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल में अटैक कर रहा है, इसलिए रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल में डिपेंड करेगा। SN1 की तरह यहां पर कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा रिएक्शन में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन, जैसे CCl4 सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन सॉल्वेंट होना चाहिए। अगला, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 जो है लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और SN1 की भी यही रिएक्टिविटी है। लिविंग ग्रुप का साइज जितना बड़ा वो उतना ही अच्छे से रिएक्शन देगा, उतना ही तेज रिएक्शन देगा, SN2 भी और SN1 भी। दिक्कत है क्या? अगर हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें, अगर लिविंग ग्रुप सेम है, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH3Cl, एक तो ये हो गया, दूसरा CH3H CH3Cl, तीसरा CH CH3H और Cl, अगला CH H H और Cl। अब बताओ कौन तेज रिएक्शन देगा? बताओ कौन सबसे तेज रिएक्शन देगा SN2 के लिए? कौन देगा? अरे बेटा कौन सा सबसे तेज देगा? देखो ये कार्बन है ना, कार्बन क्या लिखा है? SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा मतलब कार्बन के आसपास जो मॉलिक्यूल जुड़े हैं ना, इनका साइज छोटे से छोटा होना चाहिए, तभी तो हिंड्रेंस कम होगा। अरे ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं पाएगा आसानी से। तो ये जो मॉलिक्यूल है बहुत छोटे होने चाहिए, कम से कम रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा। तो बताओ सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर सकता है? फोर्थ में, क्योंकि यहां पर जो ये 3 हाइड्रोजन है इनका साइज बहुत छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, तो SN2 के लिए आसानी से रिएक्शन दे सकता है सबसे तेज। यहां पर देखो 3 मिथाइल है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहां 2 मिथाइल है, हिंड्रेंस ज्यादा है लेकिन इससे कम है, यहां भी है 1 मिथाइल तो है ही, ठीक है। तो SN1 के लिए, SN2 के लिए सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? D। SN2 के लिए सबसे तेज रिएक्शन D, फिर क्या आएगा? C, फिर B, फिर क्या आएगा? A। लेकिन SN1 के लिए बताओ, SN1 के लिए सबसे पहले कौन देगा? A देगा, A। अरे लिविंग ग्रुप हटेगा, लिविंग ग्रुप हटा कार्बोकेटाइन बना, लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी कुछ नहीं है, तो क्या होगा? A B C फिर D जाएगा। समझ में आया नहीं है? अरे दिक्कत है। तो SN2 के लिए जो है आपके जो मॉलिक्यूल होने चाहिए वो छोटे से छोटे होने चाहिए, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक कर सके। दिक्कत है, न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी आसानी से बनेगा। दिक्कत है किसी को? ये SN2 रिएक्शन है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि SN1 और SN2 का ऑर्डर उल्टा ही आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिक्कत, चलो